डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेलकम ज्ञान में। और आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10th का जो हिंदी विषय है उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ने से पहले आप लोग एक बार अच्छी तरह से बुक को रीड कर लें, उसके बाद ये वीडियो देखें, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है वह है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो विडंबना की बात यह है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो लेखक के अनुसार आदर्श समाज वैसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो देखिए, जाति प्रथा को लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। तो जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाईचारे का वास्तविक रूप जो होना चाहिए दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अंबेडकर की है, इसलिए इन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। ऑप्शन ए जाति प्रथा, बी है श्रम विभाजन, सी है अणुबम, डी है दूध और पानी। तो सभ्य समाज की आवश्यकता जो है ना श्रम विभाजन है। क्या है? श्रम विभाजन। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। द कास्ट इन इंडिया, ये भी इनकी है। द अनटचेबल्स हु आर दे, ये भी है। हु आर सुधराज, ये भी है। इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो यहाँ हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए। किस लिए आवश्यक मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो ये है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से संपादित किया गया है। तो ये तो इंग्लिश में है, लेकिन इसको हिंदी में रूपांतरण किया है ललई सिंह यादव ने। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो ये है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। तो ये न्यूयॉर्क गए। कहाँ गए? न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे। तो बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फुले थे। तो इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। तो ये हुआ था 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो ये जो है ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है। क्या है? निबंध है। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया। तो ललई सिंह यादव ने इसको हिंदी में रूपांतरित किया। किसने किया? ललई सिंह यादव ने। ऑप्शन नंबर ए। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो हम सभी पढ़ के आए हैं कि अंबेडकर का जन्म जो हुआ था एक दलित परिवार में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। तो जातिवाद में इनको विडंबना दिखाई दिया। कहाँ दिखाई दिया? जातिवाद में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। तो इनके माता का नाम भीमाबाई था। क्या नाम था? भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। तो इन्होंने पीएचडी की उपाधि 1916 में धारण की। कब धारण की? 1916 में। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है। तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की रचना है। किन की रचना है? अंबेडकर की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था। तो इस बात को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। डैश नंबर 22 है, डैश 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 पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। तो ये जाति प्रथा जो है ना पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। ऑप्शन नंबर बी। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक
कारण बनी हुई है। तो प्रत्यक्ष कारण है कि प्रमुख कारण है? तो प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बनी हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मूक नायक क्या है? तो मूक नायक हम लोग पढ़े हैं, एक पत्रिका है। क्या है? पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 1956 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। कब हुई? 1956 दिल्ली में। नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इन्होंने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था। किस पत्रिका का? तो बहिष्कृत भारत। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भारतीय संविधान, इन्हें संविधान निर्माता कहाँ ही जाता है, किन्हें? तो भीमराव अंबेडकर को, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो ये 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो ये जो है श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल था और माताजी का नाम भीमाबाई था। तो यहाँ पूछ रहा है डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी रामजी सकपाल। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल था। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो ये श्रम विभाजन के साथ साथ जाति प्रथा के साथ साथ श्रम विभाजन का भी रूप लिए हुए है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो ये जाति प्रथा को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जाति प्रथा।